तुम्हारे को तुम्हारा पार्टनर फोन कर रहा है, तुम्हारे पास दो फोन है, एक इस जेब में एक इस जेब में, ठीक है। इस वाली जेब का बचा तुमने उठाया, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला हाय बेबी हेलो हाय, तुमने फोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद तुम्हारे दूसरे फोन पे तुम्हारी बेबी तुम्हारे को फोन कर रही है और यहां पे तुम उससे बात कर रहे हो, हाँ हेलो कौन बोल रहा है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर स्टारर तू झूठी मैं मक्कार फाइनली रिलीज हो चुकी है। अब मुझे फ्रैंकली नहीं पता कि इस पिक्चर का कौन इंतजार कर रहा था, क्यों इंतजार कर रहा था और किस लिए इंतजार कर रहा था, बट एनीवे ये माउथ अल्सर अब जब हो ही गया है तो इस पे एंजाइटी थोड़ी सी लगा ही लेते हैं इन ऑनेस्टली से। पहला रीजन ये कि रणबीर इज अ वेरी फाइन एक्टर एंड ही हैज ऑलवेज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब इन रोम-कॉम्स। दूसरा रीजन ये कि इस पिक्चर के डायरेक्टर है लव रंजन और उन्होंने इन द पास्ट वेरी डिसेंटली वेल मेड रोम-कॉम्स दी हैं। और तीसरा रीजन ये कि भैया आजकल जो मसाला फिल्मों के नाम पे गोबर के उपले हमारे मुंह पे पाते जा रहे हैं ना, उससे हटके कुछ शायद देखने को मिल सकता था। चोर से चोरी, मकार से मकारी। नहीं करती प्यार तो बोले ना, नहीं करती ये क्या घटिया तरीका है। एंड गाइस वेरी ऑनेस्टली सेइंग ये पिक्चर 2 घंटे 37 मिनट देखने के बाद ना मैं तुम्हारे को बड़ी ऑनेस्टली एक ही बात बोलूंगा और वो ये है कि ये पिक्चर शाइन करती है। ये पिक्चर तुम्हारे को अच्छी लगेगी लेकिन वो भी सिर्फ लास्ट के 20 से 25 मिनट। और ये जो अच्छे लास्ट के 20 से 25 मिनट मैं बता रहा हूं ना पिक्चर के, वहां तक पहुंचना भी मेरे मित्रों कोई आसान चीज नहीं है। कोयले पे चलने की परीक्षा होगी तुम्हारी। अपने दिमाग के कॉमन सेंस, बेसिक लेमैन कॉमन सेंस लॉजिक वाले स्विच को ऑफ कर दो। साइंटिफिक एप्टीट्यूड की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, नॉर्मल सा कॉमन सेंस उसको स्विच ऑफ कर दो। और दूसरा ये एक ना भैया सहन शक्ति बना लो अगेंस्ट बैड मोनोलॉग्स। उर्फी जावेद, राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा की मंदबुद्धि त्रिमूर्ति में मिलाकर इतना दिमाग नहीं होगा जितने बुरे मोनोलॉग्स तू झूठी में मक्कार में है। झूठ बोल के सच में छुपाना है, फिर 2 और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है। लव रंजन की फिल्मों के यूएसपी होते हैं मोनोलॉग्स, लेकिन इस पिक्चर में लव रंजन ने यूएसपी को यूएसबी बना दिया। साला जहां दिखा वहां पे मोनोलॉग घुसेड़ दिया। व्हाट मेक्स दीज मोनोलॉग्स पर्टिकुलरली वर्स इज द फैक्ट कि कितने बुरी तरीके से लिखे गए हैं। हीरो हीरोइन को हाय बोल रहा है तो मोनोलॉग में बोल रहा है, हीरोइन हीरो को मना कर रही है तो मोनोलॉग में मना कर रही है, हीरो की मम्मी हीरो हीरोइन को डांट रही है तो वो डांट भी मोनोलॉग में रही है। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी, दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। आई नो तू डर रहा है, ट्रस्ट मी मैं हूं ना। लिटरली फिल्म में एक 1.5 मिनट के मोनोलॉग है और तुम भूल ही जाओगे कि ये मोनोलॉग किस डायलॉग से शुरू हुआ था, किस कंटेक्स्ट में शुरू हुआ था, किस डायलॉग पे खत्म हुआ है और कब खत्म हो गया, किस कॉन्टेक्स्ट पे खत्म हो गया। देख के पता लग रहा था रणबीर कपूर की शक्ल पे कि उसको अपने कैलिबर से थोड़ा स्टेप डाउन करना पड़ रहा है इन मोनोलॉग्स को पुल ऑफ करने के लिए। कोई कदर ही नहीं रह गई दुनिया में प्यार की। मेरा तो दिल कर रहा है कूद के मर जाऊं। कसम लूज इलास्टिक वाली पैंटी की भैया पिक्चर की कहानी एकदम नहीं है, तुमने बॉलीवुड में कभी देखी नहीं होगी ऐसी कहानी। लड़का लड़की अपने रिस्पेक्टिव दोस्तों के साथ जाते हैं उनकी बैचलर पार्टी पे। अब ये बैचलर पार्टी होगी कहां पे? ऑफ कोर्स वो होगी स्पेन के एक बीची सनी टाउन में। फिर इन दोनों की मुलाकात कैसे होगी? ऑफ कोर्स इन दोनों की बहुत बढ़िया बॉडी है, बीची सनी टाउन है, तो ऑफ कोर्स पहली इनिशियल अट्रैक्शन इनकी एक दूसरे को बॉडी देख के होगी। फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स हीरो यहां वहां की 4 बातें चो देगा, हीरोइन खामा-खा हंसेगी। फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स हीरो हीरोइन पलंग तोड़ेंगे। फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स एक को प्यार हो जाएगा और दूसरा कहेगा नहीं यार इसको यहीं खत्म करते हैं, एंड ऑफ कोर्स कट लगेगा, कहानी आगे बढ़ेगी। ये सब हमने कहां देखा है यार बॉलीवुड में पहली बार। लवेबल, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, रोमांटिक, प्यारा। प्यारा और लवेबल सेम होता है। मैं दोनों हूं। अब एक बात बताता हूं मैं तुम्हारे को इस पिक्चर के बारे में। मैं तुम्हारे से सवाल पूछता हूं कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, तुम एक कपल हो, तुम्हारे को तुम्हारा पार्टनर फोन कर रहा है, तुम्हारे पास 2 फोन है, एक इस जेब में एक इस जेब में, ठीक है। इस वाली जेब का बचा तुमने उठाया, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला हाय बेबी हेलो हाय, तुमने फोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद तुम्हारे दूसरे फोन पे तुम्हारी बेबी तुम्हारे को फोन कर रही है और यहां पे तुम उससे बात कर रहे हो, हाँ हेलो कौन बोल रहा है। मतलब तुम अपनी बेबी या अपने बाबू की आवाज नहीं पहचानोगे। और इस पिक्चर में ना यही सबसे बड़ा प्लॉट होल है। ये प्लॉट होल भी नहीं है, 6 फुट का गड्ढा है जहां मन्नू गिर गया ना गली का 6 साल का, तो भैया एमसीडी वाले रस्सियां खींचते रह जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलेगा। इस पिक्चर में ये एक दूसरे से बात करते रहते हैं और इनको समझ नहीं आता एक फोन पे दूसरे फोन पे कि सेम ही बंदा बात कर रहा है। अबे क्या चारों खाने चूतिया है क्या ऑडियंस? अब इसे मैं बताऊंगा कि किसी मासूम के दिल से खेलने का नतीजा क्या होता है। So guys, पिक्चर में कॉमेडी है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पिक्चर में भरपूर कॉमेडी है। यूल हैव अ बेली फुल ऑफ लाफ्स, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। छोटे मोटे गिगल्स आ जाएंगे, बहुत ही सब स्टैंडर्ड जोक राइटिंग है थ्रू आउट द फिल्म। एंगेजमेंट वाली रात अपनी शादी तोड़ के अलग अलग हो जाते हैं और फिर पता लगता है अगले हफ्ते एक ही पार्टी में पार्टी कर रहे हैं। कहां पे? एक दूसरे के घर पे। वहां पे फिर से फ्लर्ट कर रहे हैं, वहां पे फिर से किसे कर रहे हैं। अबे क्या कहानी लिखी है ये? मुझे ये बहुत लग रहा था कि बस्सी और रणबीर कपूर की जो केमिस्ट्री है ना वो बड़ी अच्छी तरह निकल के आएगी स्क्रीन पे, बट एक्चुअली इस पिक्चर में जो चीज सबसे ज्यादा ऑफ है ना वो इन दोनों की
केमिस्ट्री है और ये रणबीर की वजह से नहीं है, ये है डिमीनर की वजह से बस्सी के। बस्सी भाई एक बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग मेरे भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया वहां पे हुआ क्या, क्या खिचड़ी बनाई गई। पूरी की पूरी पिक्चर में रणबीर का लंगोटिया यार लगना था भाई को, लेकिन वो लग रहा है उसका बड़ा भाई। जितने भी जोक्स बस्सी ने पिक्चर के अंदर मारे हैं ना, स्ट्रेट फेस लेके मारे हैं, मतलब ये लगेगा तुम्हें उसके डिमीनर को देख के स्क्रीन पे कि अब मैं बस स्क्रीन पे आ गया ना, लोग यही देख के हंस देंगे, मैं मुंह के अंदर कोई जोक बोल दूंगा, लोग ये देख के हंस देंगे। भाई ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, ये एक्टिंग है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो एटीट्यूड है ना बस्सी का, ये तुमने तब भी देखा होगा जब कुछ महीने पहले ये रणबीर और ये प्रमोट कर रहे थे फिल्म को, और बस्सी बार बार बीच में आके बोल रहा था मेरा रोल काट दिया, विच एक्चुअली इरिटेटेड रणबीर कपूर। और यहां पे फिल्म में कमराडरी नहीं है, पार्टनर में सलमान भाई और गोविंदा की केमिस्ट्री देखी थी, वो केमिस्ट्री होती है भैया दो दोस्तों की या फिर दो लौंडों की। यहां पे वो केमिस्ट्री नहीं दिखेगी तुम्हें। ये तो फुल लाइन मार रही है मुझ पे। क्या बोली? हाय हाय बोलना लाइन मारना होता है। पिक्चर इतने खराब तरीके से लिखी गई है दैट आई लिटरली फेल्ट फॉर श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर, क्योंकि इन दोनों का कैलिबर बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक मूवीज। ये पिक्चर बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही सेल्फ अवेयर होने की कोशिश करती है, बट एट द सेम टाइम वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेट्स द चेंजिंग फैमिलियल फैमिली स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। अगर शादी के बाद लड़की लड़के को बोले कि यार मुझे तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहना, लेट्स गेट आवर ओन स्पेस, लेट्स गेट आवर ओन अपार्टमेंट, ज्यादा बेटर रहेगा वो हम सब के लिए, तो क्या इसका मतलब लड़की ने लड़के का घर तुड़वा दिया और अगर वो अलग अपार्टमेंट में रहने लगे तो क्या लड़के का प्यार खत्म हो जाता है अपने घर वालों की तरफ से? इसी सेम इशू को टीजेएमएम कैसे एड्रेस करती है और इसी सेम इशू को गुलमोहर कैसे एड्रेस करती है एज अ फिल्म मेक्स ऑल द डिफरेंस। खूबसूरत ब्रेकअप वो होता है जिसमें सामने वाले को, उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको लगे कि लड़की तो बहुत प्यारी है, हमारे लड़के में ही खोट है। पिक्चर देखने में बहुत सुंदर लगती है, पिक्चर में स्टाइलिंग, कपड़े बहुत ही अच्छे पहनाए गए हैं ईच एंड एवरी कास्ट मेंबर को, लोकेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल चूज करी गई हैं, गाने भी ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे गाने बहुत अच्छे हैं, एक या दो गाने काफी अच्छे हैं जो आपके साथ थोड़े से रह जाएंगे। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग टू वॉच इन दिस फिल्म। पिक्चर की लीड कास्ट से लेकर सपोर्टिंग कास्ट तक हर किसी ने बहुत बढ़िया काम किया, अपने पूरे 100% कैलिबर पे काम किया फिल्म में, बट ऑल ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस हैव बीन फेल्ड बाय द स्क्रीन प्ले एंड द स्क्रिप्ट। मेरे हिसाब से ये पिक्चर बनना चाह रही थी एक मिक्स ऑफ रोम कॉम और एक फैमिली एंटरटेनर, बट ये दोनों ही नहीं बन पाई। क्या इस पिक्चर को थिएटर पे देखने जाना जरूरी है? क्या इसको बड़े पर्दे पे ही देख के मजा आएगा? तो भैया मैं तो यही कहूंगा ऐसा कुछ नहीं है, ओटीटी की वेट कर लो, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे को सिर्फ स्पेशली बड़े पर्दे पे ही अच्छा लगेगा। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ तू झूठी मैं मक्कार। मुझे नहीं समझ आ रहा जो लोग इस पिक्चर को बता रहे हैं कि भैया लव रंजन की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, आई थिंक लव रंजन एज अ डायरेक्टर कुड हैव डन वे मच बेटर, वे मोर जस्टिस टू दिस फिल्म। एंड ऑल्सो एक दो दिन में ही हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ऑल थैंक्स टू यू गाइज, आई लव यू अ लॉट। Thanks to every Tatte Shot gang member, I owe you my heart. इसी 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के माइलस्टोन पे मैं एक व्लॉग कर रहा हूं, which will be our channel's vlog number 3. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, वहां चले जाओ, AMA चल रहा है, वहां पे जो क्वेश्चंस पूछो वहां पे सबसे मस्त क्वेश्चंस को मैं उस व्लॉग में आंसर करूंगा। साथ ही साथ एक छोटा सा AMA मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगा यहाँ यूट्यूब पे, जो पूछना है बेधड़ल्ले बेतकल्लुफ तरीके से वहां पूछो, बेस्ट क्वेश्चंस को मैं अपने व्लॉग में थ्रू एंड थ्रू आंसर करता रहूंगा। नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं राणा नायडू के, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट सीरीज, देखते हैं वो कैसे होगी। तब तक के लिए पैंट से हाथ निकालो, हैप्पी होली एंड आई लव यू, थैंक यू, मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।